नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। कुल 99.37% परीक्षार्थी पास। प्रधानमंत्री ने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के बाद कोर्ट और जजों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। झारखंड में टीकाकरण अभियान में आई तेजी। अब तक लगभग 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगा। और देश भर के सभी आईआईएम संस्थानों की श्रेणी में आईआईएम रांची छात्रों को डिजिलॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला संस्थान बना। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना का अब भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इस आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbserisults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध है। कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम बोर्ड की नीति द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए गए हैं। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% परीक्षार्थी पास हुए। परीक्षा में इस बार भी लड़कियां लड़कों से 0.54% आगे रहीं। लड़कियों का पास परसेंटेज 99.67%, जबकि लड़कों का परसेंटेज 99.13% रहा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल सीबीएसई की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उनके उज्जवल, सुखी और स्वस्थ भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते साल शिक्षा जगत में कई बदलाव आए। श्री मोदी ने कहा कि फिर भी उन्होंने नए को अपनाया और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उच्चतम न्यायालय ने धनबाद सिविल कोर्ट के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के बाद अदालतों की सुरक्षा और न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। न्यायालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को न्यायाधीश आनंद की मौत की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सुबह की सैर के दौरान एक वाहन की टक्कर से मौत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। पलामू जिले में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में जिले के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्यों से अलग रहे। पलामू जिला अधिवक्ता संघ ने जिले के उपायुक्त शशि रंजन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने, दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी और धनबाद सिविल कोर्ट के न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग शामिल है। संघ के अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी ने अधिवक्ता संघ भवन का निर्माण जिला योजना से कराने की मांग की। इस पर उपायुक्त ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। दुमका जिले में खनिज संपदाओं के अवैध कारोबार और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 दिवसीय सत्याग्रह की शुरुआत की। दुमका के फूलो झानो चौक पर पार्टी के नेता और पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और नेता इस सत्याग्रह में हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर लुइस मरांडी ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जल, जंगल और जमीन का अवैध दोहन हो रहा है। पत्थर, बालू और कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है। प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। लातेहार जिले के बेतला में बाघों की संख्या को संरक्षित करने के लिए विश्व बाघ दिवस के मौके पर चर्चा की गई। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता।
लातेहार जिले के बेतला में विश्व बाघ दिवस पर बाघों को संरक्षित करने की योजना पर चर्चा की गई। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक कुमार आशुतोष ने पीटीआर क्षेत्र में बाघ होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी बाघ की मौजूदगी है, हालांकि कैमरा ट्रैप में उनकी तस्वीर कैद नहीं हो पा रही है। वनाधिकारी ने इस बार की बाघ गणना में बाघों की संख्या नगण्य नहीं रहने का दावा किया है। बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 1974 में बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था, जिसका नाम पलामू टाइगर रिजर्व रखा गया था। प्रारंभ में यहाँ 50 बाघ थे, जिनकी वर्तमान में संख्या नहीं के बराबर है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लंबित आवास और आवास प्लस में नए लाभुकों का चयन सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले सप्ताह तक स्वीकृत आवासों की प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिले के 545 लाभुकों को आवासों की स्वीकृति के बाद राशि के भुगतान की जानकारी भी ली। उपायुक्त ने मनरेगा कार्य दिवस सृजन की स्थिति की समीक्षा की। उपायुक्त ने मेढ़बंदी की योजनाओं को अधिक से अधिक संख्या में चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सर्वाधिक मानव कार्य दिवस का सृजन करने वाली योजनाओं का चयन कर कार्य में प्रगति लाने को कहा। गुमला जिला नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2021 की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। गुमला जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 के वार्ड आयुक्त के निधन के कारण रिक्त पद पर उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होना है। उपायुक्त ने बताया कि अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का सॉफ्ट कॉपी एवं उसका डेटाबेस बैकअप राज्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र रविदास को प्राधिकृत करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग रांची कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। अब तक लगभग 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इसमें 76 लाख से अधिक लोग पहला डोज ले चुके हैं, जबकि लगभग 18 लाख से अधिक लोग दूसरा डोज ले चुके हैं। वहीं देश भर में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51,83,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इधर देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का आना जारी है। हालांकि स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 97.38% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल 44,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं झारखंड में कल 56 नए मामले आए। यहां अब सक्रिय मरीजों की संख्या 259 रह गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:
कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आईआईएम रांची में 2018-20 बैच के छात्रों को डिजिलॉकर की सुविधा दी जा रही है। देश के सभी 20 आईआईएम संस्थानों की श्रेणी में आईआईएम रांची पहला संस्थान बन गया है, जहां के छात्र इस सुविधा का लाभ उठाकर डिजिलॉकर पर डिजिटल रूप से अपने पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें डिजिलॉकर पर अपनी आईडी बनानी होगी। आईआईएम रांची के बाद अब झारखंड के अन्य शैक्षणिक संस्थान भी डिजिलॉकर पर छात्रों के प्रमाण पत्र अपलोड करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में लिंगानुपात में आई कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि लड़कियों की कम होती संख्या समाज के लिए चिंता का विषय है। डीसी ने बताया कि 2001 और 2011 की जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2001 में CSR 961 था, जो 2011 में घटकर 934 हो गया है। SRB के आंकड़े के अनुसार 2018-19 में 879 था, जो 2020-21 में 901 हो गया है। डीसी ने बताया कि यह स्थिति काफी चिंताजनक है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राज्य के 4 जिलों जामताड़ा, लातेहार, पलामू और सरायकेला खरसावां में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर SN झा ने बताया कि इस अभियान को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड राज्य के 4 जिले जामताड़ा, लातेहार, पलामू और सरायकेला खरसावां में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम दिनांक 26 से चल रहा है और 29 जुलाई से घर घर जाकर यह दवा खिलाई जा रही है। अधिक से अधिक उपलब्ध हासिल हो, इस हेतु इस कार्यक्रम को 1 अगस्त से 5 अगस्त तक अवधि विस्तार दिया जा रहा है, जिससे कि हम पूरी उपलब्धि हासिल कर सकें और फाइलेरिया उन्मूलन का उद्देश्य पूरा हो सके। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में बताया कि शक्ति मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 66 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को बिना किसी जमानती के 20 लाख रुपए तक ऋण दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी मैट्रिक के परीक्षाफल में चतरा राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा कल्पना कुमारी ने 97.2% अंक लाकर जिला टॉपर होने का श्रेय हासिल किया है। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश बैठा ने अनिता देवी को जिला संगठन सचिव मनोनीत किया है। पतरातू डैम के बढ़ते जलस्तर और फाटक खोले जाने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। कुल 99.37% परीक्षार्थी पास। प्रधानमंत्री ने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के बाद कोर्ट और जजों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। झारखंड में टीकाकरण अभियान में आई तेजी। अब तक लगभग 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगा और देश भर के सभी IIM संस्थानों की श्रेणी में IIM रांची छात्रों को डिजिलॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला संस्थान बना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।